नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूतों की नगरी में। पुराने जमाने की बात है जब देवताओं और असुरों का राज था। हिमालय की घाटियों में बसे एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी कर्ण पिशाचनी का आतंक फैला हुआ था। गांव वाले डर के साए में जीते थे क्योंकि कहते थे कि जब रात होती थी तब कर्ण पिशाचनी अपने शिकार की खोज में निकलती थी। गांव के लोग मानते थे कि कर्ण पिशाचनी कभी एक सुंदर और शक्तिशाली यक्षिणी थी जिसका नाम वृंदा था। उसकी सुंदरता और शक्तियों के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। लेकिन एक दिन उसने एक महान आर्ष का अपमान किया, जिससे क्रोधित होकर आर्ष ने उसे श्राप दे दिया। उस श्राप के कारण वृंदा एक कर्ण पिशाचनी बन गई, जो लोगों के कानों में रहस्यमयी आवाजें सुनाकर उन्हें पागल कर देती थी। एक रात गांव के सबसे बहादुर युवक अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस कर्ण पिशाचनी के रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और एक पुराना ताबीज पहनकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसे झांक था कि कर्ण पिशाचनी केवल उन्हीं को शिकार बनाती है जो अकेले होते हैं। जंगल में अर्जुन ने हर दिशा में नजर दौड़ाई, पर उसे कुछ असामान्य नहीं दिखा। वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। तभी अचानक उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, अर्जुन, अर्जुन। उसने अपने कानों को ढक लिया, पर आवाज तेज होती गई। अर्जुन ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी हिम्मत को बनाए रखा। अचानक उसके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह वृंदा थी, परंतु उसका रूप विकृत और भयावह था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अर्जुन की आत्मा को झकझोर रही थी। वृंदा ने कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते अर्जुन, मैं हर रात यहां आती रहूंगी। अर्जुन ने ताबीज को कसकर पकड़ा और वृंदा से पूछा, तुम्हें इस श्राप से मुक्त करने का कोई तरीका है? वृंदा ने एक पल के लिए चुप्पी साधी और फिर बोली, हाँ, एक तरीका है। तुम्हें उस आर्ष के पास जाना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी। लेकिन ध्यान रखना, यह कार्य आसान नहीं है। अर्जुन ने वृंदा की बात मान ली और अगले दिन उस अर्ष के आश्रम की ओर चल पड़ा। कई कठिनाइयों का सामना करते हुए उसने आखिरकार अर्ष को मना लिया। अर्षि ने अर्जुन की भक्ति और साहस से प्रसन्न होकर वृंदा को माफ कर दिया और उसे उसके श्राप से मुक्त कर दिया। गांव लौटने पर अर्जुन को सबने हीरो की तरह सम्मानित किया। लेकिन एक रात जब वह अपने घर में सो रहा था, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, अर्जुन, अर्जुन। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि वृंदा फिर से उसके सामने खड़ी थी, पर इस बार वह और भी सुंदर और शांत लग रही थी। वृंदा ने कहा, अर्जुन, तुमने मुझे श्राप से मुक्त तो कर दिया, पर मेरे कर्मों का फल मुझे अभी भी भोगना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी रक्षक बनकर। यह कहकर वह अदृश्य हो गई, पर उसकी उपस्थिति अर्जुन को हर पल महसूस होती रही। इस घटना के बाद गांव में फिर कभी कर्ण पिशाचनी का आतंक नहीं फैला और अर्जुन ने अपनी नई साथी वृंदा के साथ मिलकर गांव की रक्षा का जिम्मा संभाल लिया।